हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आपके लव मैसेजेस भी देखेंगे, आपके लिए उनकी फीलिंग क्या है, ओवरऑल उनकी फीलिंग क्या है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। उसके बाद हम चार्म्स भी अगर हमें याद रहा तो आज निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम निकालेंगे उनके ओवरऑल करंट फीलिंग। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, पुराने लोगों को पता होगा। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ब्लैक मैजिक। ओके, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है, सबके लिए नहीं होगा, ध्यान रखना। कुछ लोगों के लिए कभी हर चीज़ को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। अभी हम आगे जाएंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। ज़रूरी नहीं होता, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें ब्लैक मैजिक होंगी, कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक जैसी हो जाएंगी। सपोज किसी ने हाई दी, बद्दुआ दी बहुत बुरी तरीके से, तो कभी किसी की बुरी नज़र लग गई, ठीक है। क्योंकि ये ब्लैक मैजिक बुरी नज़र ये तब लगते हैं जब आपकी प्लैनेटरी पोजीशन जो होती है आपके बर्थ चार्ट में वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। वहाँ राहु हो, केतु हो, शनि की महादशा हो, या जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तब वहाँ पे जब आपके अच्छे ग्रह जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और बुरे ग्रह प्रभावी होते हैं, तब आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आती हैं। तो ज़रूरी नहीं सबके लिए ब्लैक मैजिक सच किया ही गया हो, कोई जादू टोना। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी उस तरह से होगी जहाँ किसी ने कोई बद्दुआ दी, कोई है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में बुरा चाहने वाले लोग भी होते ही हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस आ जाएगा, ठीक है। तो एक रुकावट का दौर तो होगा ही होगा सभी के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लो, मैंने कहा और एवेलाई अपने आप निकल के आया, अपने आप निकल के आया। थैंक यू डिवाइन, लव यू, लव यू आसपास होने के लिए। प्लीज़ डिवाइन एवेलाई, ठीक है। किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पे, जिन्हें नहीं, एक हो सकता है, कोई एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिनको पसंद नहीं है आप दोनों का रिश्ता, इसलिए यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है किसी, सबके लिए मैंने कहा नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए होगा। यहाँ पे सबके लिए इसलिए मना किया क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की लाइफ में नहीं है कोई भी ऐसी चीज़, फिर भी एज्यूम कर लिया नहीं टैरो में आया है तो होगा, और लगे सोचने किसने किया होगा। तो अननेसेसरी इन चीज़ों को ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैरियर इशू, फ्रेंडशिप, कैरियर इशू। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। डिवाइन यूनियन। ओके, हाँ, डिवाइन यूनियन आए और कोई कलेश ना आए तो हो ही नहीं सकता, हमेशा ही होता है। जब भी यूनियन आता है तब ब्लैक मैजिक की एनर्जी आना, टावर आना, ये सब बहुत कॉमन सी एनर्जी होती है। स्पेशली जब डिवाइन यूनियन का टाइम होता है तो ये ब्लैक मैजिक का कार्ड हमेशा आता है। हमारी कोई भी पुरानी रीडिंग जाके देख लेना, या आगे आने वाले में आप हमेशा आगे ध्यान रखना। जबकि हाँ, दीदी ने बोला था, फैक्ट होता है, मैंने हमेशा ना बताया ना, जब भी चीज़ें अच्छी होने वाली होती हैं, कहते हैं ना जब कोई यज्ञ या हवन किया जाता है तो वहाँ राक्षसों गढ़ों का आना बहुत ज़रूरी है ना, तो वैसे ही है ये भी। यूनियन, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है ये यूनियन का आप लोगों के बीच में, ठीक है। इशू है आप लोगों के बीच में, आपकी डिवाइन यूनियन है। आप लोग, हो सकता है कुछ लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो, वहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। वाइब्स आगे देखते हैं कि रीडिंग में किस तरह से आता है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी काफ़ी हद तक लग रही है।
क्योंकि ऐसी ही एनर्जी होती है जहाँ पे डिवाइन यूनियन होने को होती है और फिर उनमें निगेटिविटी आती है उस वक्त। वो रीज़न होता है इसलिए क्योंकि बैलेंस नहीं होते। अगर दोनों पार्टी अगर बैलेंस हो जाए ना, मस्कुलाइन फेमिनाइन, फिर कुछ नहीं होगा, फिर कोई काम नहीं करता। ब्लैक मैजिक के लिए मैंने पहले भी तुम्हें बताया था इस चीज़ को। बहुत सारे लोग मानते हैं कि दीदी स्पेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देखो मैं ये फालतू काम ना तो करती हूँ, ना ही मैं किसी को सजेस्ट करती हूँ मानने को। सबसे पहली चीज़ बता दूँ, हमने पहले भी बताई, तंत्र मंत्र और यंत्र, यही होता है ना। हाँ, तो ये आता है तंत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जादू टोने होते हैं ना, इनका इफ़ेक्ट तब तक है जब तक तुम मानते हो। अगर तुम इनकी एक्सेप्टेंस ना दो तो इनका कोई यूज़ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि होता नहीं, किया जाता है, रिचुअल्स होते हैं, बट ये जिस व्यक्ति के ऊपर किए गए, सपोज़ तुम्हारे ऊपर किए गए, तुमने अरे यार ऐसा हो गया, उसने मेरे को ये किया, मतलब जो भी उनके सिम्टम्स होते हैं, नींबू मिर्ची या जो भी चीज़ लोग कर देते हैं, और या फिर आपने कह दिया अरे अब तो हम बीमार हो जाएंगे, हमें तो है इसी वजह से हम बीमार रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर आपने, मतलब आपने एक्सेप्टेंस दी उस चीज़ को, तो ये आप पे वर्क करेगा। अगर आप इसको सिरे से नकार दें कुछ नहीं होता, तो कुछ सच में कुछ नहीं होगा। तुमने देखा होगा आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो अगर कोई सिंदूर पोटली और ये सब चीज़ें रख जाए तो बहुत लोग बहुत परेशान हो जाते हैं एकदम से, उनको लग जा रही है अब तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ एक लोग ऐसे होते हैं जो लात मार के फेंक देते हैं, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों, उनको सच में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं दी। तंत्र की ताकत सिर्फ तब तक है जब तक आप उसे एक्सेप्टेंस देते हो, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले हम इसीलिए इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करते उन चीज़ों को, तो हमेशा ये आपके एक्सेप्टेंस पे होता है। जो मैक्सिमम तंत्र किए जाते हैं ये इसी एक्सेप्टेंस पे हैं। एक्सेप्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, इसका कोई ताकत नहीं है इसकी। मंत्र और यंत्र की शक्तियाँ थोड़ी अलग होती हैं, तो उनमें वो बहुत बड़े लेवल पे करी जाती हैं, तो उनका भी अपना है। तो उसके लिए हमने सीधी सी बात बताई, जो लोग सनातन से जुड़े हुए हैं वो अपना नाम जप करो, और जो लोग नहीं करते हो पूजा पाठ ध्यान, अपने अध्यात्म से जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से जुड़े रहो। ऊपर वाले से बड़ी ताकत कोई नहीं होती, सब उसी से चार्ज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो भगवान की शरण में रहो, ऊपर वाले की शरण में रहो, सब सही करेंगे। खुद से करना मत कभी किसी के ऊपर, अगर किया तो ध्यान रखो फिर तुम्हारा बुरा करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा बुरा होने से फिर कोई नहीं रोक सकता अगर तुमने इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया तो। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है माइनर अरकाना से। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। ओह, प्यार ही प्यार बेशुमार, पर ये प्यार मुझे ख्यालों तक ही लग रहा है, मतलब ख्यालों तक बोल रही हूँ। लिखा तो ख्यालों ही जाता है, बोला ख्यालों जाता है ना। हिंदी में जब लिखते हैं तो ख्याल ही लिखते हैं, लेकिन बोलते ख्याल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकाना से आई नीड 1 कार्ड ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, गुस्सा, द सन की एनर्जी है। ओके, नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर एंड 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न कंपैरेटिवली कम है, बट होगा ज़रूर, बॉटम में होगा, बाकी हम क्लैरिफायर अगर लिए तो उसमें आ जाएगा। द सन एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की अगर हम बात करें, उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, तो प्यार मोहब्बत है उनके दिल में बहुत चल रहा है। किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, या किसी को अपना प्यार इजहार करना चाहते हैं, किसी के लिए अपना डिवाइन लव फील कर रहे हैं, या किसी के प्यार को नोटिस कर रहे हैं कि ये फला व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये ईश्वर की तरफ से दिया हुआ एक डिवाइन लव है मेरी ज़िंदगी में, ऐसे फील कर रहे हैं। म्यूचुअल लव की डिमांड है यहाँ तो, या तो ये किसी से प्यार करते हैं तो चाह रहे हैं कि सामने वाला भी इन्हें उतना ही प्यार करे, या सामने वाला जितना प्यार करता है ये उसे उतना प्यार देना चाहते हैं। दोनों ही चीज़ें म्यूचुअल इक्वल गिव एंड टेक की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ख्याली पुलाव है इनके।
6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जीत अपनी रखना चाहते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा टाइप इनका कॉन्सेप्ट है, ये खुद की जीत रखना चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी की मिसे मतलब किसी को खो दिया है, इस टाइप की एनर्जी है। काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं खुद को, ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, ठीक है, ऐसे लग रहा है इनको, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जा रही हैं, तो मैं उनको नहीं ठीक कर सकता, ये नहीं ठीक कर सकते, मैं बेचारा, मैं बेचारी टाइप की फीलिंग इनकी है। किंग ऑफ कप्स, प्यार है, इमोशंस हैं, बट उनको अंदर हाइड करके रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे। प्यार है, डेफिनेटली बहुत सारा प्यार है अंदर, पर जाहिर नहीं कर रहे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिसने इनकी लाइफ को या कह सकते हो कि जिसने इनको इनके लिए एक बाउंड्री सेट करी हुई है, ठीक है, एक लिमिट सेट करी हुई है कि तुम ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, इस टाइप की एनर्जी है। या मुझे कमिटमेंट दोगे तो मेरी ज़िंदगी में आओगे, नहीं तो नहीं आओगे, मतलब एक हेल्दी बाउंड्री सेट करा हुआ है। 10 सन की एनर्जी, हैप्पीनेस, ये अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, कोई शादी वादी किसी से करना चाहते हैं जहाँ पे थोड़ा पैसा वैसा भी मिले, सारी चीज़ें, मतलब एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है इनकी, ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, फ़न एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, खुश बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई है जो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि उस इंसान को इन्होंने खो दिया है, इसी वजह से उनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खो गया और ये हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए सब कुछ अपने ख्यालों में चल रहा है। ये जिस इंसान के बारे में एक्चुअली सोच रहे हैं, मुझे लगता है वही इंसान इनसे नाराज़ है बहुत ज़्यादा। बाकी अभी हम रीडिंग में चलेंगे, आगे तो देखेंगे। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, 2 सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें ये जगल कर रहे हैं। कुछ है जो ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल टास्क हो सकते हैं इनके पास में। डे ड्रीमिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखे, मतलब इमोशनली कह सकते हो कि विड्रॉल किया हुआ है, इमोशनली किसी बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी दिल में इमोशंस हैं वो अपने अंदर तक सीमित करके रखे हुए हैं। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो नहीं रहा, या तो इनके एंड से पहले ना हुआ हो तो सामने वाला भी इनसे नहीं कर रहा है डील, ठीक है। आप हो कि नहीं हो वो अभी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम इनकी ओवरऑल देख रहे हैं। अगर ये सेम एनर्जी आपके लिए आती है तो इसका मतलब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर नहीं आती है इसका मतलब ये किसी थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन भी है जिसके बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि रीडिंग को पूरा देखा करो बिना स्किप किए हुए। एक्चुअली हम एक तरीके से कहें तो हम थर्ड पार्टी रीडिंग रोज कर देते हैं, जो कि आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। और उसमें क्या होता है, जैसे अगर इन दोनों एनर्जी में डिफरेंस आता है, इसका मतलब है कि कोई और भी है उनकी ज़िंदगी में, नहीं तो दोनों एनर्जी आपके लिए ही आनी चाहिए, मतलब एक सेम आती है, इसका मतलब आप ही चल रहे हो उनके माइंड में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमोशनली इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है, ठीक है। क्यों मूव ऑन किया हुआ, क्योंकि सामने वाले पर्सन ने भी शायद किया हुआ है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं या सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक हुआ नहीं है, इस वजह से दूरी आई हुई है, यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन हुआ है। अपने पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, यहाँ पर किसी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है किसी का, ठीक है, कि एक तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी का हो सकता है, या एक तरफ ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जैसे सपोज एक तरफ लव लाइफ है और एक तरफ कोई फैमिली की तरफ से लाया हुआ रिश्ता है जहाँ से खूब सारी डाउरी मिल रही है, बिकॉज द सन की एनर्जी है इनके, मतलब ये दिमाग चला रहे हैं, मतलब वो फला जगह से या तो पर्सन ही वर्किंग है, काम कर रहा है, जॉब लगा हुआ है तो उसके पास से पैसा आ रहा है, या फिर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है कि मतलब उसको पैतृक तौर पे काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, या फिर उसकी शादी में बहुत ज़्यादा दहेज मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से ऐसे रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रहे हैं, या उसी रिलेशनशिप में रहने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन हो रहा है, पैसा मिल रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल रही हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एक दूसरे से दूरी बनाई हुई है, यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है आपस में हस्बैंड वाइफ ही हो, आपस में ही दूरी बनाई हुई है, कपल एनर्जी क्योंकि यहाँ पे आ रही है। मैंने कहा था ट्विन फ्लेम एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। चाहते हैं बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं, सही हो जाएं, मैरिज प्रपोजल देना है इनको किसी को, दिमाग से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, दिमाग से चलने की एनर्जी है इनकी, एक्शन लेना चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं, सोच समझ के निर्णय लेना है इनको। प्यार मोहब्बत चल रहा है दिमाग में, लेकिन प्यार मोहब्बत दिमाग बहुत दिल में चल रहा है बट दिमाग पे हावी नहीं हो रहा,
दिमाग पे पैसा हावी है, प्रैक्टिकलिटी आगे हावी है, मतलब काफ़ी मस्कुलाइन एनर्जी में है ये, सोच समझ के निर्णय ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि प्यार में इतने बहक रहे हैं, पागल हो रहे हैं कि इनको ये लग रहा हो कि नहीं नहीं हम तो प्यार चाहिए हमें, नहीं, अब उनको पैसा भी मांगता है भाई, ऐसे है इनकी एनर्जी। तो बाबू भैया को पैसा भी चाहिए भाई। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। वीडियो अब तक लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में वीडियो लाइक कर दिया करो, जिससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे आपकी एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। और अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारी उससे मतलब कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। सेकंड चीज़, जब भी हम प्रेयर सेंड करते हैं तो हम सोल फैमिली के नाम से सेंड करते हैं, तो वो सारी प्रेयर्स आप लोगों के लिए भी होती हैं अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे तो, ठीक है। वैसे होती तो सभी के लिए हैं, हम सारे ही व्यूअर्स का भी नाम लेते हैं, बट स्टिल अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टावर, एंडिंग, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यस आप ही हो, बट आपके पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है, ठीक है। या तो आपके साथ लव रिलेशनशिप है बट आप लोगों के बीच में दूरी आई, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए मैं सारी चीज़ों के हिसाब से बताती हूँ। तो कभी भी कोई ये कंफ्यूज नहीं करेगा दीदी आपने तो सब कुछ बता दिया, ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, या ये हो सकता है या वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। हम अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको बार बार बताते हैं, बट आप लोग पूरी बात सुनते नहीं हो, फिर सीधे कमेंट सेक्शन में जाके बोलते हो, क्योंकि आप स्किप कर करके सुनते हो। कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पे बहुत कम उम्र के लोगों से लेके बहुत बड़ी उम्र के लोग भी देखते हैं। कुछ लोग सेटल्ड हैं, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, हर किसी की कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। एक अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, तो सबकी सिचुएशन के हिसाब से हमें यहाँ पे रीडिंग करनी पड़ती है। आपकी सिचुएशन कौन सी चीज़ से मैच करती है वो आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी बन रही है वो ऐसे बन रही है कि इस वक्त आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, और यहाँ पे या एटलीस्ट किसी एक ने तो ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। मुझे तो लग रहा है दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे एटीट्यूड वाली एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे हो सकता है आप दोनों एक सेम नोड में आते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, ठीक है। आप भी एटीट्यूड में हो, आपके पर्सन के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत एटीट्यूड में हो, बहुत ज़्यादा खुद को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, उनसे उतना प्यार नहीं करते हो, अब आप खुद को प्रायोरिटी पे रखते हो, ठीक है। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देख रहे हैं वो। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब उनको ये लग रहा है कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया। हो सकता है आपने कह दिया हो कि मुझे मैरिज का कमिटमेंट दोगे या अच्छे से मेरे लिए स्टैंड लोगे तो ही मेरे साथ रहोगे, अदरवाइज़ रहने दो, दूरी बना लो। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप गुस्सा हो और इसी वजह से, और आप बहुत एटीट्यूड में आ गए हो, बहुत खूबसूरत हो गए हो, बहुत अट्रैक्शन है इनको आपसे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि आपके पर्सन आपके प्यार में मरे जा रहे हैं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वह देखो, मैं यहाँ पे वो बोलती हूँ जो सही है, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता हो, मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है आप भाषण बहुत देते हो, उस वजह से आपके व्यूज़ कम आते हैं, भाड़ में जाए ना आए व्यूज़, ठीक है। पर अब तुम्हें अगर ये लगता है कि हम तुमको यहाँ आके ये बोलेंगे नहीं तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुम्हारे लिए मरा जा रहा है या मरी जा रही है, तो भैया नहीं बोलने वाले हैं,
क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होती तो यहाँ बैठ के आप टाइम पास नहीं कर रहे होते, रात को रीडिंग नहीं सुन रहे होते। ऐसा नहीं है। जब चीज़ें सही होंगी तो हम सही बताएंगे आपको। तो यहाँ फैक्ट सुनने में आया करो, नहीं तो बहुत सारे हैं यार लोरी सुनाने के लिए, जो कोई भी कार्ड स्प्रेड किया और आपको कथा बनाना शुरू कर देते हैं। अरे आपके केस में ऐसा हुआ, आपने वैसा किया, आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को ऐसा किया था, वैसा किया। अरे तो कॉमन बातें हैं यार। ये सत्यनारायण की कथा तो कोई भी किसी को सुना सकता है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में। इसमें रीडिंग कहाँ से हो गई? रीडिंग एक पर्टिकुलर माइंड रीडिंग होती है। बातें नहीं बनाई जाती कि तुम्हारे सही बात है कि इसमें मैक्सिमम केसेस में यही होता है। हर आदमी को ये लगता है कि नहीं मैंने उस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया बट मुझे कुछ नहीं मिला। आपके पर्सन ने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, थर्ड पार्टी के पास चला गया, आप रोते रहे, आप पैसा करते थे। अब ये ऐसा निकल के आता है क्या रीडिंग में? इस तरह से निकल के नहीं आता है, बट आप लोगों को अच्छा लगता है सुनना। और फिर ये भी कहते हो कि मेरे से जो आउटकम है वो मैच नहीं कर रहा। अरे तुमसे तो वो भी मैच नहीं कर रहा जो वो बोल रहे हैं, पर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम सुन रहे हो उसको। ठीक है, तो ये इरिटेशन वाली जो फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी होती है ना, उसको लेके मत आया करो। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है आपकी खुद की एनर्जी नहीं, मेरी खुद की एनर्जी नहीं होती इसमें। और आती होगी तो आती होगी, मैं अपने लिए तो नहीं निकालती उस चीज़ को, मैं तो तुम्हारे लिए निकालती हूँ। तो इस चीज़ को लेकर के लिया करो। तो यहाँ जो है कंडीशन वो यही है, आप लोगों के बीच में आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। करेंट में सिचुएशन ये जो दिख रही है, और अब आप अपने सेल्फ लव की कंडीशन में हो। पास्ट में हालांकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की कोई एनर्जी अब तक नहीं आई है, तो मुझे लग नहीं रहा कि आपने पास्ट में क्या किया, ऐसी कोई एनर्जी नहीं दिख रही। बट यहाँ पे मुझे ईगो ज़रूर दिखाई देती है आप दोनों के बीच में कि सेम बिहेवियर अच्छा किया होगा, लेकिन अच्छा करने के बाद अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फटाक से आपकी भी एनर्जी चेंज हो गई। मतलब आप भी काफ़ी ईगोइस्टिक रहे हो, आपने अपने पर्सन को ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पलकों पे बिठा के रखा है, नहीं। यहाँ पे जो एनर्जी है वो यही है कि आपके अंदर एक बराबर वाली, जो आपने अच्छा बर्ताव अपने पर्सन के साथ किया, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, स्मार्ट हैं, अपना काम अच्छा करते हैं, आप बहुत तरीके से अच्छे तरीके से आपको रहना आता है, आपकी समाज में एक अपनी इज्जत है, नाम है, इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है। और आप एक मतलब इमोशनल हैं, वहाँ इमोशनल रहे होंगे, लेकिन इमोशंस के साथ साथ आप अपना प्रैक्टिकल माइंड भी अपना काफ़ी अच्छा रखते हो, काफ़ी स्ट्रांग हो आप। और एग्रेशन भी है आपके अंदर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा, एटीट्यूड, एरोगेंस ये है आपके अंदर, और आप उसके हिसाब से ही अपने आप को लेकर के चलते हो। तो आपने अपने पर्सन के लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया होगा कि ये रोज़ रोज़ ये नहीं चलेगा, क्लियर डिसीजन, अगर आपको मुझे कमिटमेंट देना है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ो। ठीक है, हम पीछे पड़ने वाले, मतलब आप अपने पर्सन के पीछे पीछे घूमने वाले लोगों में से नहीं हो, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। बट जो व्यूअर्स अभी भी हैं कि 100 बार उनको गालियाँ पड़ जाती हैं, थर्ड पार्टी में है, सामने वाला बात नहीं कर रहा, फिर भी उसको फ़ोन करे जा रहे हैं, अरे नहीं बाबू तुम आ जाओ, या उनको अभी भी लग रहा है थर्ड पार्टी चली जाए, वो हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए, तो मतलब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आई एम सॉरी। तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है ही नहीं, उन लोगों की रीडिंग नहीं है। आज की रीडिंग उन लोगों के अंदर उनकी है जिनके अंदर थोड़ा सा ईगो है, एटीट्यूड है, और जिनको ये है कि ठीक है अगर तुम्हें हमारी ज़रूरत है, प्यार से रहोगे तो हम तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे, अदरवाइज़ नहीं रहना चाहेंगे। आगे बढ़ते हो तो जाओ, निकलो। ठीक है, वो हाईवे और माई वे और हाईवे वाली सिचुएशन में हो आप। तो आपके पर्सन के साथ को ना इस वक्त आपके साथ चीज़ें जो होती हैं ना वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही। उनको आपका कोई शादी, या तो शादी है तो शादी टूटती नज़र आ रही है आपके बीच में। अगर शादी करने का इरादा था तो उन्हें लग रहा है कि शादी चल नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़िद्दी हो, कंट्रोलिंग हो। सेकेंड चीज़, उनको ये लग रहा है कि अब आप खुद को प्यार करते हो, सेल्फ लव की कंडीशन में मतलब हो। सेल्फ लव, आपके पर्सन उसको सेल्फ लव की तरह नहीं देख रहे, आपके पर्सन उसको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत एटीट्यूड में हो। ठीक है, क्योंकि हम उनके बिहाफ पे देख रहे हैं ना, तो उनको आप बहुत एटीट्यूड में लग रहे हो। ये हो सकता है आपका सेल्फ लव हो, और उनको हालांकि वो अट्रैक्टेड हैं आपसे, वो आपको उन्हें मतलब काफ़ी कहना चाहिए टर्न ऑन करते हो आप उनको, और आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो। सेकंड चीज़, उनको ये भी लगता है कि नहीं आपने सही लाइफ में बहुत अच्छा अचीव किया। उनको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट भी आपके साथ में दिखाई देता है कि हाँ शायद आपके साथ रहते तो उनको ये फ़ायदा मिल जाता। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है इनके अंदर, कहीं ना कहीं बेनिफिट इनको अभी भी दिखता है। थोड़ी सी कनिंग एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगली ही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत अच्छी हेल्दी एनर्जी नहीं होती। कुछ लोग इसको एक कमिटमेंट के तौर पे मानते हैं कि शादी की बारात लेके आ रहे हैं, हाँ ठीक है होता है, पर वो शादी भी क्या है उसका मतलब है कहीं ना कहीं फ़ायदा, नोट दिख रहा है, कुछ फ़ायदा दिख रहा है, प्रोटेक्शन दिख रहा है, लव नहीं है वो।
एक्चुअल मीनिंग इसका जो है वो मैंने पहले भी कई बार आपको बताया, उसका मीनिंग है किसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, उसका दोस्त बन जाना। क्यों? क्योंकि अभी सिचुएशन नहीं है उससे फाइट करने की, तो उससे पैचअप कर लिया, उसके दोस्त बन के, उसके हमदर्द बन के रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही उसको चीट कर देंगे, ठीक है, बैक स्टेप कर देंगे। ये वो सिचुएशन है, धोखा देने वाली सिचुएशन है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो यही है, उनको आपके साथ में चीज़ें आप लोगों के बीच में ऑलमोस्ट लग रहा है ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, बहुत तकलीफ़ है, या सब कुछ ख़त्म हो गया है, या बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, शादी कर भी ली तो चलेगी नहीं, बहुत लंबी लास्ट नहीं करेगी। बहुत सारी बातें हैं एक दूसरे के लिए जो आपने एक दूसरे के मन में, अपने मन में रखी हुई हैं, स्पेशली आपके पर्सन ने भी रखी हुई हैं, और आपके पर्सन को पता है कि आपने भी अपने मन में बहुत सारी बातें रखी हुई हैं। बहुत कुछ है जो खुद तक आपने रखा हुआ है। आप दोनों का कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, छोड़ते नहीं हो। आपका पर्सन भी चाहता है कि उसका पलड़ा भारी रहे, आप भी हावी होने की कोशिश करते हो कि नहीं मेरी चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में जो बिहेव किया है, दोनों ने ही अपने दिल में एक गांठ बना के रखी हुई है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो दूसरे पर्सन को। ये चीज़ है। तो ये आपके पर्सन को एहसास है कि जो अंदर भरा हुआ है ये निकलेगा नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक बैलेंस बनाने की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस क्यों बनाना है इनको आपके साथ में आपको छोड़ना भी नहीं। सपोज ये आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं और इनका कोई दूसरा अफेयर भी है जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल केस है, वहाँ पे बात कर रही हूँ। मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको चीज़ को। तो इनको वहाँ भी जाना है, लेकिन इनको आपसे भी जोड़ के रखना है। सपोज ये आपके हस्बैंड हैं, तो क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि आपसे फ़ायदा है, या तो फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हो सकते हैं, या आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, या आप समाज में आपका एक रुतबा है, या आपके साथ रहने में इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखाई देता है, कोई इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल, कोई भी कुछ ना कुछ बेनिफिट इनको दिखता है, इसीलिए ये आपके साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़, इसलिए ये आपके साथ बैलेंस बना के रख के चलना चाहते हैं। बट प्यार की बात कहें तो प्यार व्यार मुझे अब तक तो एटलीस्ट नहीं दिखाई दिया। ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को, ठीक है। हो सकता है आपने भी अपने पर्सन को ब्लॉक करा, आपके पर्सन ने भी ब्लॉक किया हुआ। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत बेचैनी है, ठीक है। 9 की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। साथ में यहाँ पर इनको डर है, फियर इशू, एंग्जाइटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इनके माइंड में। आपने इनको शायद आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, तो इनके माइंड में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया। अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आप इनकी हो सकता है बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे पहले, किसी भी लिहाज से हो सकता है, किसी भी तरीके से आप इनको खुश रखते थे, तो अब वो शायद आप नहीं कर रहे हो। तो जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है, फियर इश्यूज़ इनको ये आ रहा है। इनको एकदम सडनली ऐसे लग रहा है जैसे कि इनका लॉस हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये है सोच इनकी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ से दूर जाना, जो भी टेंशन कलेश चल रहा है ना, उससे दूर जाने की एनर्जी। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। बहुत हैवी एनर्जी यहाँ पर आई है। हो सकता है ये ब्लैक मैजिक स्पेल का भी असर हो सकता है किसी का, या जैसे हमने कहा कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन ख़राब हो सकती है। आप चाहें तो अपनी कुंडली किसी को दिखा सकते हैं, आपके पर्सन की, जिसकी वजह से ये इन्फ्लुएंसेस आपके ऊपर पड़ रहे हैं, ठीक है। राहु की महादशा हो सकती है, केतु की हो सकती है, शनि की महादशा हो सकती है, 7.5 हो सकती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से ना आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे एकदम नेगेटिव थॉट आपके पर्सन के आपको लेकर के हैं। अगर या तो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, नहीं है तो आपके पर्सन को एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये रिलेशन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा अब इसमें। एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पर फियर इश्यूज़ हैं। फियर इश्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते हैं, चाहते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी होती रहें, और वो पूरी हो नहीं रही हैं अभी। तो इन सब चीज़ों की वजह से लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट हैं यहाँ पर। तो ये सुकून चाहते हैं, सुकून की वजह से ही शायद इनके पास दूसरा ऑप्शन अगर कोई है यहाँ पर, तो ये उसके साथ जाना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि इन चीज़ों को बैलेंस कर सकें। जो आपसे टेंशन उन्हें मिल रही है, जो इस रिलेशनशिप से टॉक्सिसिटी ऐड हो रही है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल सकें। आप लोगों के बीच में तो लड़ाई झगड़े, हैवी एनर्जी है, डेफिनेटली है। हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से हो सकता है, या फिर किसी तरीके की प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से। आप खुद को हील करो, पानी ज़्यादा पियो, सात्विक भोजन खाओ, आप खाना खाओ हल्का, और इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हो, चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हो। जब आप खुद की हीलिंग करते हो तो टेलीपैथिकली आपके पर्सन के साथ में आपके रिलेशन बेटर होते हैं, स्पेशली
सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और भी बाकी चक्रास पे भी आप अपने काम कर सकते हो, उससे आपकी रिलेशनशिप बेटर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यूनियन में आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को बैलेंस करें, क्रेव करना बंद करो, फालतू में बार बार उन चीज़ों को लेकर के परेशान होना बंद करो। तो इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की आपको लोगों के बीच में, ठीक है। नो कांटेक्ट है, बहुत लंबे समय से हो सकता है बात नहीं की हुई है, ब्लॉक मारा हुआ है एक दूसरे को, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, हम मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देख लेते हैं माइनर अरकाना से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और इनका इरादा आपको एक स्टेबल ऑफर देने का है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। इसकी वजह से इनको क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। अब ये टेम्परेरी हो सकता है, इस तरीके का माइंडसेट आपके पर्सन के लिए क्रिएट करवाया गया हो, ठीक है। या तो जिन लोगों की बुरी नज़र है उन्होंने आपके पर्सन को एक्चुअली भड़काया है, और अगर वो नहीं तो किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगेन एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी है आपको। स्टेबिलिटी आप लोगों के रिलेशनशिप में है, डेफिनेटली हो सकती है, ठीक है। आपको अपने पैसों पे, अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको भी और आपके पर्सन को भी, ठीक है। आप, अच्छा एक चीज़ और होती है, अक्सर पैसे के लिए रिलेशनशिप वही तोड़ के जाते हैं ज़्यादातर जिनकी ज़िंदगी में पैसों की कमी होती है, ठीक है। कि अब मजबूरियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो उन्हें लगता है कि अरे यार प्यार मोहब्बत छोड़ो, इसके सहारे ज़िंदगी नहीं कटती। सामने वाली पार्टी से पैसा मिल रहा है, या सामने वाली पार्टी पैसे वाली है, वो या तो वर्किंग है, जॉब है उसके पास, तो पैसा आएगा तो ज़िंदगी थोड़ी सुकून से कटेगी, क्योंकि ये स्ट्रेस नहीं झेल सकते। स्ट्रेस से भागने की एनर्जी दिख रही है। अगर आपके साथ रिलेशनशिप एक तो ख़राब है, दूसरी चीज़ अगर मॉनिटरी गेन भी आपकी तरफ से नहीं हो रहा है और आपके पर्सन के पास दूसरी तरफ ऑप्शन है जो कि जहाँ से उन्हें मॉनिटरी गेन भी हो रहा है, मतलब पैसा भी मिल रहा है और साथ साथ में उतना स्ट्रेस भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन उधर जाना चाहते हैं क्योंकि उनको टेंशन नहीं चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं, और डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आप खुद को बैलेंस करो, चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि क्या आपके लिए बेटर रहेगा, और स्टेबिलिटी पे, आप अपने पैसे पे, अपने करियर पे ध्यान दो। अगर आप स्टेबल रहोगे तो हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से आपके लिए बेटर हो जाए, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन आप यूज़ कर सकते हो। पॉजिटिव सोचो, जो चाहते हो ऐसे फील करो कि ऑलरेडी आपको मिल गया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माई लव वाज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज़। मैंने क्या बोला था कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल एकदम नेपाली साइड में फॉन्ट में बोला, सेंट में बोला। तो आपको क्या करना है, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। और ये बात अक्सर लोग तभी कहते हैं जब वो एक दूसरे से या तो दूर होते हैं या बिल्कुल दूर होने वाली स्थिति में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। आपके पर्सन का कहना है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद आपने उन पर हमेशा शक किया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। यस, आपके पर्सन का ट्रस्ट जो है वो आपके ऊपर से ख़त्म हो गया। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप ना अपने आप को ध्यान में रखते हो, खुद से प्यार करते हो, और जो इंसान खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, उसके लिए थोड़ा सा श्योर होना मुश्किल होता है ऐसे इंसान के लिए कि वो अपने आप को कहीं भी प्रॉब्लम में डालेगा या मेरे लिए कुछ अलग करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद से प्यार करता है उसे, यानी कि जो उसमें जिसमें उसे फ़ायदा दिखाई देगा वो उधर जाएगा। और आपके पर्सन को लग रहा है यहाँ पे कि शायद आप पे अब वो भरोसा नहीं कर सकते। ट्रस्ट इशू हैं आप लोगों के बीच में। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो टेम्परेरीली थोड़ी सी इस वक्त हैवी एनर्जी है,
क्योंकि या तो इनके ऊपर किसी तरीके का ब्रेन वॉश इसका इनका किया गया है जो लोग नहीं चाहते हैं उनके द्वारा, और या फिर ब्लैक मैजिक का एक्चुअली है यहाँ पर। प्लानिटरी पोजीशन तो पक्का गड़बड़ होगी, देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एक सॉन्ग है तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, ऐसी गैंगस्टर मूवी का है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, चाहें तो आप सुन सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत दिनों बाद गाना आया ना सॉन्ग, क्योंकि हम चांस नहीं निकाले थे। मैं गुस्सा हूँ मुझे मनावा कि इस आपके पर्सन इस वक्त आपसे नाराज़ हैं एक्चुअली। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपको उनकी कोई पड़ी नहीं है। ठीक है, और इनके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है आपके पर्सन के ऊपर किसी तरीके का या तो ब्रेन वॉश या ब्लैक मैजिक की एनर्जी है पक्का। ठीक है, क्योंकि ये आपसे नाराज़ हैं, इनके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, ऊपर से शक भी कर रहे हैं ये आपके ऊपर, और इनको ये लग रहा है कि आप पे अब ये भरोसा नहीं कर सकते हैं, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। ठीक है, हो सकता है आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है और वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं आपसे रीच आउट करने की, बट आप उनसे बात कर नहीं रहे हो, उस वजह से शायद वो फ्रस्ट्रेट होकर के ऐसा डिसीजन, ऊपर से किसी ने शायद भड़का भी दिया उनको। चलिए आज हम देख लेते हैं, चार्म्स देख लेते हैं क्या आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए वीडियो अगर रेजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कमिंग सून, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, या अगर ये वहाँ से रेजोनेट नहीं करता तो डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, या कुछ किसी के माइंड में ये सवाल 24/7 चलता है या अभी चल रहा था कि ये चीज़ भगवान मेरे साथ कब होगी, तो उस चीज़ का ये जवाब है कमिंग सून, जो भी है बहुत जल्दी होने वाला है। ट्विन फ्लेम, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी, बिकॉज ये इतना रायता ट्विन फ्लेम में ही सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सारे कलेश ज़िंदगी के ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होते हैं। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे इसी चैनल पे आप जाकर के वीडियो देख सकते हो, कम्युनिटी में अभी मैंने एक बार पोस्ट डाली थी इसकी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाओ, नहीं तो जाके डालो ट्विन फ्लेम क्यों आते हैं हमारे, क्या होते हैं, बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके सर्च करो आ जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल वीडियो है वो, तो एटलीस्ट अपने रिलेशनशिप को आप बेटर समझ सकते हो, नहीं तो जनरल नॉलेज के तौर पे कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, बेसिकली ये जर्नी क्या है, अगर आप जानना चाहते हो तो वो जाकर के वीडियो हमारी देख सकते हो। फेथ, भरोसा, भरोसा नहीं है यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, आपके पर्सन तो कह ही रहे हैं कि मेरे ऊपर ट्रस्ट, मतलब उनको वो तो कह ही रहे हैं कि आप मतलब एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि वो आपसे प्यार करते थे। ठीक है, उनके प्यार का एहसास आपको एक दिन होगा, और आपके पर्सन भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको। ठीक है, आपको उनके प्यार पे शक है और आपके पर्सन भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है एक दूसरे पे, और एटलीस्ट एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते तो मुझ पे भरोसा कर लो, मतलब भगवान डिवाइन पे भरोसा कर लो कि वो जो करेंगे आपके लिए सही करेंगे। ठीक है, और चीज़ों को सरेंडर कर दो, तो एक फेथ, एक भरोसा आपको रखना है। यू रीड मी, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें पढ़ लेते हो, पढ़ ही लोगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप एक दूसरे को मिरर करते हो, तो एक के मन में जो थॉट आता है थोड़ी देर बाद दूसरे वाले के मन में भी वही चीज़ आने लग जाती है, और यही होता है मेन कलेश का कारण, क्योंकि आप दोनों सेम हो, एक दूसरे को आईना दिखाते हो। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि यू रीड मी। सजिटेरियस, धनु राशि किसी की यहाँ पर हो सकती है, बैलेंसिंग हो रही है किसी तरीके का, कोई कर्मा आप लोगों के बीच में हो सकता है, पेंडिंग कर्मा है जो अब बैलेंस हो रहा है आप लोगों के बीच में इस तरह से। थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैंने कहा कर्मा बैलेंस हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी आप लोगों के बीच में आई है ये कार्मिक है और ये कर्मा की वजह से आई है, ये आपकी ज़िंदगी में आनी ही आनी थी, डेस्टाइन था ये। आई आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, या फिर आप में से किसी का नाम से शुरू हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का, या फिर आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। आई एन सेम, या तो आपके पर्सन या आपका नाम स्टार्ट हो सकता है इस एन से, नाम या सरनेम,
और या फिर आप दोनों के बीच में ये कॉमन हो सकता है। एंड सेक्सी की एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन आपको ऐसे मानते हैं कि वो वैसे भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आप उन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, ठीक है। बहुत रोमांटिक फीलिंग उनके अंदर आती हैं आपको देखने के बाद। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी इच्छाएं पूरी, कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। इमोशंस हैं यहाँ पर, इमोशंस। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी चॉइसेस ओपन करके रखने की ज़रूरत है। आप लोगों के रिलेशनशिप में पता क्या हुआ है, आपके रिलेशनशिप में बेसिकली चीज़ें ना ख़राब हुई हैं बहुत ज़्यादा। आप एक दूसरे को, ईगो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, मन में आप लोगों के दिल जो है ना एक दूसरे के लिए जहर बहुत ज़्यादा भर गया है। जो भी चीज़ें बुरी आप लोगों के अंदर हुई, आप लोगों की हुई हैं, उनको आप ज़्यादा रिमाइंड करते हो। तो डिवाइन आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप डे ड्रीमिंग करो, मतलब उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपके बीच में अच्छी थी, जो एक अच्छा क्वालिटी टाइम आपने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, जो बहुत खूबसूरत था, जिसे याद करने से एक दूसरे के लिए आपके दिल में प्यार और रिस्पेक्ट की भावना आती है। उस चीज़ को याद करो आप ज़्यादा, ठीक है। ख्यालों में सोचो, डे ड्रीमिंग करो, डे ड्रीमिंग करो कि आप एक दूसरे के साथ में हो, आप किस तरह से घूमते थे, फिरते थे, बाहर जाते थे, या एक अच्छा टाइम आप जैसे भी स्पेंड करते थे, जो भी आपने किया उन चीज़ों को याद करो। उससे आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार की भावना आएगी, लव की फीलिंग आएगी आप एक दूसरे के लिए, और जो घृणा का, गुस्से का जो भाव है ये ख़त्म होगा आप लोगों का, ठीक है। तो यही है आपके लिए कि डे ड्रीमिंग करो, उस समय को याद करो जो समय आपने एक दूसरे के साथ में अच्छा बिताया था। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।